सूरन, जिसे ओल और जिमीकंद नाम से भी जाना जाता है, जिनके अनेक औषधीय गुण होने के कारण आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। यह बवासीर, पेचिस तिल्ली की सूजन, रक्त विकार नाशक, दमा, वमन, फेफड़े की सूजन आदि में औषधि बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है तथा इसका उपयोग सब्जी एवं अचार अन्य रूपों में होने लगा है। पहले इसकी लोकल देशी प्रजातियों में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण गले में जलन होती है। इस कारण इसका उपयोग बहुत कम होता था, परंतु आज के समय में इसकी नई प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे गले में जलन नहीं होती है। फलस्वरूप दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ने लगी है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। अतः आप भी सूरन की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं। इसकी किस्में मुख्यतः कंद के गुणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घन कंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घन कंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। संतरा गाची इस किस्म के लिए पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। इसके घन कंद थोड़े कड़वे होते हैं। इस किस्म के कंद खुरदरे और मक्खनी रंग के होते हैं। हैदराबादी और त्रिवेंद्रम किस्में यह अधिक उपज देती हैं और इनके कंद स्वाद में कम तीव्रता वाले होते हैं। आजाद सूरन इस किस्म में तीव्रता नहीं होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। इसकी खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश उर्वरक के रूप में डालना उपयुक्त है। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। सही बीज अच्छी उपज का आधार होता है। सूरन का प्रवर्धन वानस्पतिक वृद्धि द्वारा किया जाता है, जिसके लिए पूर्व कंद या कंद को काट कर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 क्विंटल कंद की आवश्यकता होती है। यह आकार में छोटे होने चाहिए तथा यह मेड़ों, पंक्तियों और चौरस क्यारियों में लगाएं तथा कंदों का आकार 250 ग्राम से 500 तक होना चाहिए। एवं कंद काटते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कलिका का कुछ भाग अवश्य रहे। जहां सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो तो अच्छी उपज के लिए फसल की अगेती बुवाई मार्च से अप्रैल में करते हैं। साधारणतया सूरन की बुवाई जून माह तक करते हैं। बोने के पूर्व कंदों को उपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिसान 5 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में कंद को 25 से 30 मिनट उपचारित कर छाया में सुखाने के बाद ही लगाएं। खेत तैयार करने के बाद सही विधि बुवाई करना चाहिए और सूरन के लिए गड्ढों बुवाई विधि से बुवाई करना उत्तम रहता है। इसके लिए 1 मीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा आकार के गड्ढों को खोद लेना चाहिए और इन्हीं गड्ढों में घन कंदों की बुवाई की जाती है। गड्ढों में घन कंद बोने के उपरांत मिट्टी से ढक देते थे और पिरामिड के आकार में चारों ओर से घेरा बना देते हैं। गड्ढों के ऊपर घास फूस से ढक देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और अंकुरण अच्छा होता है। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है, इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो वर्षा ऋतु में सूरन की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
वर्षा न होने पर खेत सूखा दिखाई दे तो तुरंत सिंचाई करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। कोई भी फसल रोग कीटों के प्रकोप के बिना अछूती नहीं है। उसी तरह सूरन की फसल भी अछूती नहीं है। इसमें झुलसा रोग, जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का लक्षण आते ही बाबिस्टीन अथवा इंडोफिल M45 का 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से 2-3 छिड़का व 15 दिन के अंतराल पर करें। दूसरा मुख्य रोग तना गलन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में सूरन की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त व सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कॉलर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कंद लगाने से पूर्व इसे बताई गई विधि से उपचारित कर लें। कैप्टॉन दवा के 10% घोल को 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार पौधे के आसपास भूमि को भिगो दें। आप सूरन की खेती के सभी प्रबंधन सही प्रकार से कर लेते हैं तो सूरन के बुवाई के 7 से 8 महीने बाद कंद खुदाई के लिए तैयार हो जाते हैं तथा जब पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, तब कंदों को खुदाई कर अच्छी तरह से मिट्टी को सफाई कर उसे 2-3 दिन धूप में रखकर सुखा लें। कटे या चोटग्रस्त कंदों का स्वस्थ कंदों से अलग कर इसके बाद कंदों को किसी हवादार भंडार गृह में लकड़ी के मचान पर रखकर भंडारित करें। इस बार ओल को 5 से 6 माह तक आसानी से भंडारित किया जा सकता है। सूरन की वैज्ञानिक खेती करने पर इसका न्यूनतम उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यदि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ओल की खेती की जाए तो इससे प्रति हेक्टेयर ₹1,25,000 तक शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है।